सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमें फिर से मिलने का मौका दिया और परमेश्वर की हुजूरी में आना क्या ही भली बात है। आइए हम सब अपने दिल से परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। आज हम देखेंगे सुबह में 8 लूक रचित सुसमाचार 8 का 22 से लेके 25 वर्सेस 8 का 22 से लेके 25 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आप पूरा सुने इस वचन को और ज़रूर से प्रार्थना पूरा सुने, क्योंकि हमारे जीवन में जो आंधी है, इसमें आज आंधी को शांत करना चैप्टर है, हेडिंग है। लेकिन हमारे जीवन में कौन सी आंधियां हैं जो परमेश्वर शांत करेगा। आज आप एक बार फिर प्रभु के करीब आइए और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लीजिए। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन, फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दया किया, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया। और उस नाव में जब सब बैठ के जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसमें सो गया। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह सो गया और झील पर आंधी आ गई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, यानी कि खतरे में चेले खतरे में थे और इसलिए उन्होंने प्रभु को पुकारना चालू कीजिए। मेरे प्रियो, आज का ये वचन आप सबसे बातचीत करना चाहता है। आप सोचिए, गौर कीजिए, कौन सी आंधी आज हम सबके जीवन में है। कौन सी आंधी आज हमारे जीवन में आई है कि हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर इस आंधी को डांट सकता है तो आपकी आंधी को भी डांटेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। आज हम भी कभी कभी गैर विश्वासी बन जाते हैं। परमेश्वर आप कहाँ हैं? हम नाश होने को हैं। प्रभु आप कहाँ हैं? लेकिन प्रभु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम प्रभु को पुकारते हैं, ऐसी बहुत सारी अशांति में, बहुत सारी ऐसी बातों में फंसे रहते हैं, और जब परमेश्वर डांट देता है, बोल देता है उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस विपत्ति को, तो बड़ा चैन हो जाता है। हालेलुया। और उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्योंकि आज हम भी जितने घबराए हैं, जितने प्रभु पर विश्वास नहीं है, कहीं और ही डर रहे हैं, आप सही जगह पर हैं। आप परमेश्वर के पास हैं। आप डरिए मत। प्रभु जब इस आंधी को शांत कर सकता है तो आपके जीवन की आंधी को भी परमेश्वर शांत करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को सामर्थ्य थी और परमेश्वर ने क्या किया? आंधी और पानी को डांटा और तुरंत आंधी बंद हो गई, तुरंत पानी शांत हो गया। हम आपके जीवन में भी ऐसे ही लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, लेकिन तभी परमेश्वर हमें बचा लेता है। हालेलुया। पर परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है? कैसा तुम्हारा विश्वास है कि तुम इतना मेरे साथ रहकर सारे चमत्कार को देखने के बावजूद भी तुम फिर घबरा गए और मुझे पुकारने लगे। ये काम तो तुम भी कर सकते थे। मेरे प्रियो, अगर आज आप में से कोई डरा है, कोई गिरा हुआ है, कोई इस विपत्ति में फंसा हुआ है, परमेश्वर को बोलिए। परमेश्वर को बोलने की जरूरत है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के इन बातों को जो प्रभु ने हमसे कहा है, हम उसे मानें और उन पर विश्वास करें। सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। अगर किसी में अविश्वास है तो परमेश्वर को बोले कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मुझे 100% वाला विश्वास दे परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं तुझ में बने रहूं और चैन को प्राप्त करूं। धन्यवाद करते हैं आज इसके वचन के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में जो तूफानें, जो लहरें उठ रही हैं, परमेश्वर उसे शांत करे। मेरे भाई बहन, आप आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप ही है जो इन आंधियों पर चलकर, डांट कर और प्रभु हमारे जीवन के हर एक तूफान को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु के लहू की जय हो, प्रभु यीशु के लहू की जय हो। परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के शाम में सुबह, सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपके हुजूरी में आते हैं राजा। और प्रभु जितने भाई बहन इस समय प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक को आप सुधि लीजिए, हर एक को प्रभु अपने उनके जीवन में बड़ी आशीष होने दीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज के सुंदर सुबह में प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया परमेश्वर। प्रभु आपने रात भर हमें बड़ी अच्छी निद्रा देकर संभाला पिता, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं, चित्त में समाया नहीं, वो भी विश्वास करके मांगो कि मिल गया है। हाँ परमेश्वर, हमें मिल चुका है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा, जितने भाई बहन प्रभु जी परमेश्वर कमेंट करके प्रभु अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, जिस बहन को एलर्जी की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उस बहन को प्रभु एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, वो भली चंगी होकर आपकी बड़ी गवाही दे सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भाई टिंकू के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उनको प्रभु हर एक बुरी लत से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु चाहे प्रभु शराब का, चाहे जुआ का, चाहे और कुछ भी घिनौना ऐसा कोई श्राप है पिता, उस श्राप से उन्हें बचा ले मेरे परमेश्वर। उनकी गंदी लत प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने आपको, मुझे बोलने का मतलब आपको बोल दिया है प्रभु, और आपने प्रभु भला चंगा कर दिया है परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते ही वो चंगे हो जाएं परमेश्वर। प्रभु आप दया करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बहन को प्रभु जी स्किन में खुजली होती है, खुदावन यीशु मसीह आप अपना हाथ बढ़ा के उस बहन को छू लें, अद्भुत चंगाई दे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने दे परमेश्वर। प्रभु जी दयालु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं पिता। प्रभु जी जो शुगर से प्रभु, प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से, ओ प्रभु जी यूरिक एसिड से, थायराइड से पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी कमर के दर्द से, घुटने के दर्द से परेशान है पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे राजा की आज वो बड़ी शिफा को देखने पाए, आज आपकी चंगाई को देखने पाए परमेश्वर। आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए परमेश्वर, आपकी बड़ाई होने दीजिए सामर्थी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह पिता। प्रभु भाई टिंकू के लिए काम का व्यवस्था कर दीजिए पिता। ओ प्रभु जी उनके हर एक प्रभु जी जो काम उनके लिए जरूरत है पिता, आप उनके लिए उपाय कर दीजिए पिता। जितने और भी जवान बच्चे हैं पिता, जो घर बैठे हैं पिता, कुछ नहीं कर रहे हैं प्रभु, परिवार चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, पवित्र आत्मा प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाएं पिता इन बच्चों को प्रभु जी, अपने बच्चों को परमेश्वर पिता अच्छी नौकरी से, अच्छे धंधे से, ऐसे रोजी रोजगार से आप ब्लेस कीजिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि यहोवा जब आप करें तो सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। प्रभु आप दया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान 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 प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन बहनों को बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें बच्चों से ब्लेस कीजिए पिता, उनके सूनी गोद को भर दीजिए पिता, उनके गर्भ को छू लीजिए पिता, और प्रभु जी उन्हें संतान की आशीष दीजिए सामर्थी प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी डालने वाली गंदी आत्मा इनके घर परिवार को छोड़े और भागे पिता। प्रभु जिन भाई बहनों के घर में शादी ब्याह का मौसम है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप दया करिए कि उनके घर में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो परमेश्वर, बड़े अच्छे रीति से उनके घर में शादी ब्याह हो सके पिता, आप दया करे राजा। जिस घर में प्रभु जी पति पत्नी में लड़ाई और झगड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाएं उनके ऊपर और अपना प्रभु जी छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दे अपने बच्चों को प्रभु, हर एक
लड़ाई कराने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज का सुंदर दिन आपने संभाला परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। जिनके कोई जन प्रभु जी हॉस्पिटल में पड़े हैं प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ा के छू दीजिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने दीजिए। सामर्थी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता राजा, आपकी बड़ाई करते हैं। सुबह में जब भाई बहन काम पर जाएंगे प्रभु जी, आप इन लोगों के साथ रहिए पिता परमेश्वर। शाम को आकर फिर से वो आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु होने दे। हर एक जो असहाय है पिता, जो चलने फिरने में परेशान है पिता परमेश्वर, नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आप उनकी निगरानी कीजिए, आप उनकी निगहबानी कीजिए परमेश्वर पिता। आप दया करिए पिता। जिनके घर में अभी भी कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से घर छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जिनके परमेश्वर प्रभु जी अभी भी कोई ऐसी डर सता रही है पिता, यीशु के नाम से वो डर छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पवित्र आत्मा आप दया करें पिता परमेश्वर। पर अगर किसी भी घर में परमेश्वर अभी भी परमेश्वर ऐसी कोई अशांति लड़ाई झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा आप हमारे जीवन से आप महिमा लीजिए पिता। जितने बेटा बेटी इस समय सुन रहे हैं पिता, हर एक को छू के ब्लेस कीजिए परमेश्वर। प्रभु बड़ी गवाही को लोग देखने पाए पिता परमेश्वर कि आपने बड़ा काम कर दिया है परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए। जितने बच्चे स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे प्रभु, आप लेके जाने आने में सहायता मदद कीजिए। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है पिता, उनका एडमिशन होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। सामर्थी परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, इस मौसम के प्रकृति के प्रकोप से आप बचाइए पिता। हो प्रभु बारिश समय से, हर एक फीवर से, हर एक जुकाम से, सर्दी से, खांसी से आप बचाइए पिता। आपकी महिमा होने दीजिए। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी दया कर राजा। जितने जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हर एक पाप और व्यभिचार से बचा के रखना पिता परमेश्वर। जितने प्रभु जी जोड़ी लगने वाले बच्चे हैं पिता, उनकी जोड़ियां आप स्वर्ग से बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। जो माता पिता अपने बच्चों को शादी ब्याह को लेकर के चिंतित हैं, प्रभु जी होने दे राजा के उनके लिए प्रभु तू यह रे उपाय कर दे खुदावन। दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि तेरी महिमा सबसे निराली है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिनके घर में प्रभु आर्थिक तंगी है पिता, ओ प्रभु जी कर्जे का श्राप है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनका कर्ज स्वर्ग से माफ हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनके घर में तंगी और तंगी समाप्त हो जाए प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। ओ परमेश्वर आपकी महिमा होने दीजिए पिता परमेश्वर। सामर्थी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपके हाथ में देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा। ओ प्रभु सारे दिन चलने के लिए हमें शक्ति सामर्थ और बल दीजिए। आपका महिमा होने दीजिए परमेश्वर। हर एक के जीवन में बड़ा काम होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। जितने नए भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, प्लीज़ आप एक दूसरे को सब्सक्राइब पर शेयर करें। और जितने नए भाई बहन देख रहे हैं, ज़रूर से प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की ये सेवा बहुत आगे तक बढ़े और आगे तक जाए। और जितने लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपके हर एक ज़रूरत को पूरा करे, मेरे दिल की तमन्ना है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के दिन के लिए। अब तक आप परमेश्वर ने हमें संभाला है, आगे भी परमेश्वर हमें संभालेगा। बस हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और विश्वास में बढ़ते जाना, अपने कर्म को करना है कि प्रभु एकमात्र आप ही सच्चा परमेश्वर हैं। आपको छोड़ हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। परमेश्वर जरूर हमें देगा प्रियो। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर आपको संभाले। शाम की प्रार्थना में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।